जय हिंद बच्चों। अगली न्यूमेरिकल के साथ शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ग्राम में मात्रा निकालेंगे अवाष्पशील विलेय की। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम। 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 है। 500 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए कि 100 डिग्री पर क्वथनांक हो जाए। Kb की वैल्यू दी गई है, क्वथनांक का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आइए सवाल में हम एक प्रकार से इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डेल्टा टी भी दिया हुआ है, 100 में से 99.63 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट वैल्यू 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिक्यूलर वेट जो है दिया गया है इसका ग्लूकोज का 342। फार्मूला आपको पता ही है, C12H22O11 होता है। वेट दिया है सॉल्वेंट का 500 ग्राम। तो इस सवाल को बहुत आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पूरी तरह से पता है मोललता के बारे में, मोललता जिसको मैंने कहा था कि जो ग्राम में मात्रा है वो विलायक के किलोग्राम में घुली हुई है, उस फार्मूले को हम लगाते हैं इसमें। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बाई एम इंटू 1000 बाई डब्लू, ये हमने इस पर लिखा हुआ है। आइए सीधे डब्लू के मान को हम देखते हैं क्या है। एम इंटू डेल्टा टी बी कैपिटल डब्लू अपॉन के बी इंटू 1000। सारी वैल्यूज़ ऊपर रखी हुई हैं। पुट द वैल्यूज़ 342 इंटू 0.37 इंटू 500 अपॉन 0.52 KB की वैल्यू है इंटू 1000। तो ये हमारा जो है इतना ग्लूकोज आ जाएगा। अगर डाल देते हैं तो क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नाउ W इक्वल टू 121.7 ग्राम आता है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी है, C6H8O6, ये इसका फार्मूला है। ध्यान रहे बीच बीच में फार्मूला अगर आप याद करते रहते हैं तो इससे आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी केमिस्ट्री में। का द्रव्यमान ज्ञात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात करें, मास फिर ज्ञात करना, W को ही ज्ञात करना है, जिसे 75 ग्राम CH3COOH में, CH3COOH मतलब एस्टिक एसिड में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है या हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ज्ञात हमको करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल w, विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है। डेल्टा TF दिया है 1.5 डिग्री। मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का एस्कॉर्बिक एसिड का आप निकालेंगे C6H8O6 को, इट इज़ गोइंग टू बी 176। कैपिटल W मतलब एस्टिक एसिड जो ग्राम में मात्रा है ये 75 ग्राम है। KF की वैल्यू दिया गया है, मीन्स आप समझिए कि जो हिमांक में अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, उसकी वैल्यू 3.9 दी गई है। तो सेम ऊपर जैसा ही सवाल है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू डब्लू बाई एम इंटू 1000 बाई डब्लू, स्मॉल w इक्वल टू एम इंटू डेल्टा TF कैपिटल W अपन KF इंटू 1000। कन्फ्यूज़न में ना आए, क्योंकि कहीं कुछ मानते हैं कहीं कुछ मानते हैं, तो आप इन फार्मूलों के साथ जाएं, इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू गो इनटू। तो W की वैल्यू आप रखेंगे 176 इंटू 1.5 इंटू 75 और 3.9 इंटू 1000। तो इसका आपको वेट मिल जाएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड का ये वेट जो है इसमें घोलने के बाद 1.5 की कमी आएगी, तो वेट मिला 5.077। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़ी चुनौती वाला है, चैलेंजिंग है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो इनके मार्क कम से कम 3 मार्क का देते हैं। बहुत आसान, नंबर अधिक। आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा शक्कर, कहीं कहीं चीनी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है बच्चों कि चूँकि बुक्स की अवेलेबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, तो
इसको समझ लेंगे आप, शक्कर के 5% मास, 5% द्रव्यमान समझ लीजिए कि जलीय विलयन का हिमांक 271 के है। मतलब शक्कर के 5% द्रव्यमान के जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 हो तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ये चाहते क्या है, जलीय विलयन का हिमांक को चाहते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन के हिमांक के लिए जहाँ पर दो कंडीशन दी हैं, ऐसी कंडीशन में हमेशा जान लीजिए कि कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे में नहीं देते हैं। कांस्टेंट चूँकि नल एंड वाइड ख़त्म हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, नल एंड वाइड नहीं कह सकते, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बाई इन 2000/W। पहला हमारा केस क्या है कि 5% हमारा चीनी है, शक्कर है, तो विलायक कितना होगा, परसेंट का मतलब सीधे दूसरी चीज़ क्या होगी, 100 होगी मास में। तो वेट 5 है और जो सॉल्वेंट का वेट है वो 100 - 5 95 हो गया। शर्करा है, चीनी है, चीनी का फार्मूला C12 H22O11, जैसा पीछे अभी सुक्रोज आपने देखा है। यम इसका 342 है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको बिल्कुल मिल जाएगी, 273.15 माइनस 271 2.15 आ गया। ये केस हमारा 1 है। इसमें 2.15 के एफ इंटू 5 इंटू 1000/342 इंटू 95, ये हमारा पहला एक इक्वेशन बना लीजिए, समझिए। दूसरा केस 2 क्या है, केस 2 में भी ग्लूकोज की मात्रा, इसमें कंपोनेंट बदल गया, यहाँ शक्कर थी वहाँ ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फार्मूला दूसरा है, C6H12O6 होता है। इसको समझिए थोड़ा सा। केस 2 में डेल्टा टी एफ आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं अवेलेबल है, इसको हमें निकालना ही है। W 5 है, कैपिटल W फिर वही 100 - 5 95 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ बदला है, 180 है ग्लूकोज का। तो इसको रख दीजिए फार्मूले में, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 5000 180 इंटू 95। देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, हमने सब वैल्यू काट दिया, के एफ से कैंसिल किया, 5 से, 1000 से। ठीक है, इसको नीचे देखें, 95 कैंसिल हो गया। अब आप सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या आ रहा है, 180 डेल्टा टी एफ, इनका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 180 डेल्टा टी एफ आ रहा है। तो 180 डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 342 इंटू 2.15 जो इक्वेशन 1 में है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 4.085 केल्विन आ गया। तो अब ये आपका डेल्टा टी एफ आ गया यहाँ से निकल करके। तो जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, 273.15 माइनस 4.085, ये आ गया 269.065। दूसरी एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि जब आप ग्लूकोज डाल रहे हैं तो शक्कर की तुलना में इनका जो हिमांक है और नीचे जाता है। ये भी एक प्रकार से क्वेरी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें मिल गया जलीय विलयन का हिमांक, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ध्यान रहे। 2 केस है, दोनों में कहीं कोई वैल्यू में केवल मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस से ये क्रिएट हो रही हैं चीज़ें। आइए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, ये बहुत बार 9th 10th में भी पूछा गया है, 10th में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है मोलरता में। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, आपको पता है जल का जो मॉलिक्यूलर प्योर वाटर का वेट है वो कितने में घुल जाएगा, 1000 में घुल जाएगा। तो वही उसका, चूँकि मॉलिक्यूलर वेट भी वही होता है, तो इस प्रकार से 1000/18 हो जाएगा। तो ये मोलरिटी जो आएगी शुद्ध वाटर की 55.56 आएगी। ये ऑप्शनल में, ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में मैंने इसको ऐसे डाल दी जिससे आपको क्लैरिटी रहे। तो यहीं से फिर आगे हम और चलेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल और बताएंगे जो टेक्निकल हैं। से सारे न्यूमेरिकल आप लगभग कवर कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है देन वी विल कलेक्ट द क्वेरी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।